मौनी अमावस्या क्यों मानी जाती है, इतनी खास सुनिए पौराणिक कथा। जय श्री हरि दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष मानी गई है। इसमें भी मौनी अमावस्या बहुत ही पावन मानी गई है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान किया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन साधु संत और अन्य लोग मौन व्रत भी रखते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं है, वो इस दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितर बैकुंठ धाम चले जाते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की अमावस्या 28 जनवरी शाम 7:37 बजे शुरू होगी। अगले दिन 29 जनवरी को दिन और रात्रि तक रहेगी। अमावस्या तिथि का शुभारंभ 28 जनवरी की शाम को होगा। इसलिए मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या का व्रत करने से आत्मसंयम, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि इस दिन मौन व्रत क्यों रखा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन लोग आत्मसंयम और मानसिक शांति के लिए मौन व्रत करते हैं। साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं क्योंकि मौन मन को कंट्रोल में रखने और ध्यान में एकाग्रता का सबसे सशक्त माध्यम है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इस साल की मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष है। भगवान सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं 29 तारीख को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे। गुरु पंचम भाव में विराजमान हैं। ऐसे में एक उत्तम स्थिति बन रही है। इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान किया जाएगा। इस वजह से इस साल की मौनी अमावस्या बहुत विशेष रहेगी। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने के साथ दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस मौनी अमावस्या पर पुण्य कमाने का अच्छा अवसर है। स्नान और दान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना जाता है। यह समय 29 जनवरी को सुबह 5:25 से शुरू होकर सुबह 6:18 तक रहेगा। इसके बाद भी आप दिन भर स्नान दान कर सकते हैं क्योंकि सिद्धि योग रात 9:22 तक रहेगा। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृत काल का समय सबसे शुभ है। महाकुंभ पर मौनी अमावस्या पर शाही स्नान भी किया जाएगा। इस कारण से साल की पहली अमावस्या बहुत ही विशेष रहेगी। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उसके पाप मिटते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। मौनी अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं। गृहस्थ और साधु सन्यासी मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। पूजा के समय आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुननी चाहिए। इससे आपका व्रत पूर्ण होगा और आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देवस्वामी का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा ताकि उसकी विवाह के लिए लड़का देखा जाए।
ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवती दुखी हो गए। उस ज्योतिषाचार्य ने बचने का उपाय बताया। सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है, जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। यह जानकर देवस्वामी ने बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंहल द्वीप भेजा। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार भी रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी मां को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। परेशान मत हो, तुम्हें सोमा धोबिन के घर पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई और बहन खुश हो गए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबिन के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घरवालों के उठने से पहले ही गुणवती उसके घर को लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर कौन लीपता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिषाचार्य के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इसे उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंची तब तक उसके पति और बेटे के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह पर रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा की थी और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की थी। इससे अर्जित पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो गए थे। वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए थे। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या पर करें ये खास उपाय। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन देवी देवता और पितृ गंगा में स्नान करते आते हैं। ऐसे में आप मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में पवित्र नदी स्नान करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और पूर्वज प्रसन्न होते हैं। यदि किसी वजह से गंगा स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। 2 मौनी अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और ठीक सूर्योदय के समय सूर्यदेव को ताजे जल से अर्घ्य दें। इससे दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन बढ़ता है। 3 इस दिन गुड़, तिल, घी, धन या फिर गर्म कपड़े का दान करें। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा व्यक्ति के रुके हुए काम पूरे होते हैं और बिजनेस में सफलता हासिल होती है। 4 मौनी अमावस्या के दिन सायं के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक लगाएं और 108 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सात्विकता आने के साथ ही समस्त प्रकार के संकटों का नाश होता है। 5 मौनी अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं।
इसके बाद किसी पवित्र नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है। 6 मौनी अमावस्या के दिन पितरों के आत्मशांति के लिए पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली का वरदान देते हैं। 7 मौनी अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृ कवच, पितृ सूक्तम या पितृ स्तोत्रम का पाठ किया जा सकता है। मान्यता है कि इससे घर में खुशियों का माहौल रहता है। 8 मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से धन की कमी नहीं रहती। 9 मौनी अमावस्या के दिन 1008 महामृत्युंजय मंत्र के जाप करते हुए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होने के साथ आर्थिक संकटों का समाधान होता है। अविवाहितों के विवाह मार्ग प्रशस्त होता है। 10 जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, वे मौनी अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इससे मानसिक शांति प्राप्त होने के साथ चंद्र से जुड़े दोष समाप्त होते हैं। 11 मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नागनागिन की पूजा करें और सफेद पुष्पों के साथ इसे बहते जल में प्रवाहित करने से काल सर्पदोष आदि से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या पर कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आपके पितर नाराज हो सकते हैं? 1 मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को जल से तर्पण देना न भूलें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। 2 अमावस्या के अवसर पर पितर धरती पर आते हैं, उनके लिए आपको दान करना चाहिए। यदि आप अन्न, वस्त्र आदि का दान नहीं करते हैं तो भी आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। 3 मौनी अमावस्या को अपने पितरों के लिए पंचबली कर्म यानी भोजन देना न भूलें। इसमें आप जो भोजन बनाएं उसमें से कुछ हिस्सा गाय, कौआ, कुत्ता आदि को खिला दें। इनके माध्यम से वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितर आपसे खुश नहीं रहेंगे, जिससे आपकी उन्नति रुक सकती है। 4 मौनी अमावस्या के दिन सफेद कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। सफेद वस्त्र पितरों के लिए माना जाता है। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सफेद वस्त्र का दान करना उत्तम होता है। 5 अमावस्या की शाम पितर अपने लोक वापस लौटते हैं। यदि आप उनके लिए दीपक नहीं जलाते हैं तो वे अंधकार में ही अपने लोक वापस लौटेंगे। यह अच्छा नहीं माना जाता है। इससे वे दुखी हो सकते हैं और अतृप्त होकर आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। आशा है आप सभी को कथा और जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।